हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एक अनसीन पैसेज को। जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्जाम होता है उसमें जो सेक्शन ए होता है वो होता है हमारा रीडिंग सेक्शन, और उसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। उस अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे वोकेबलरी के भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें भी हमसे पूछी जाती हैं। तो आज जो हम अनसीन पैसेज करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, अर्ली राइजिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, राइजिंग यानी कि उठना, एंड और इट्स एडवांटेजेस इसके लाभ, यानी कि जल्दी उठना और इसके लाभ। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर हमें एक अनसीन पैसेज दिया गया है, वो ये है। ये हमारा अनसीन पैसेज है और ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें अनसीन पैसेज को पढ़कर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइजिंग अर्ली? जल्दी उठने की क्या फायदे या फिर लाभ हैं? व्हाई इज द अर्ली राइजर नॉट टेम्प्टेड टू हरी ओवर हिज डेज वर्क? क्यों सुबह जल्दी उठने वाले को अपने दिन के काम की जल्दबाजी नहीं होती है? Why is the late riser unable to do his work properly? क्यों एक लेट उठने वाला अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता है? What enables the early riser to go to bed at the proper time? वो क्या चीज है जो कि एक अर्ली राइजर को यानी कि जल्दी उठने वाले को प्रॉपर टाइम पर बेड पर जाने के लिए मदद करती है? Explain the underlined portion. Find out the word in the passage which is the synonym of the word entice. Find out the word in the passage which is the antonym of the word attention. हमने क्वेश्चंस को पढ़ लिया। क्वेश्चंस को पढ़कर हमें एक आइडिया मिला। ये जो पैसेज है अर्ली राइजिंग के बारे में होगा। दो लोगों के बीच कंपैरिजन इसमें हमें पता चला है, एक अर्ली राइजर और एक लेट राइजर के बारे में। अब हम वन बाय वन करके पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा पैसेज है और उसी पैसेज को हमने वन बाय वन करके एक एक लाइन में ब्रेक कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। द ग्रेट एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, और ग्रेट का मतलब वैसे तो महान होता है, लेकिन यहाँ पर महान नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे बड़ा, सबसे बड़ा या फिर सबसे ज्यादा लाभ जो होता है ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का, इज द गुड स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत। गुड यानी कि अच्छी और स्टार्ट यानी कि शुरुआत। सबसे बड़ा जो फायदा है जल्दी उठने का वो एक गुड स्टार्ट यानी कि वो हमें एक अच्छा स्टार्ट यानी कि एक अच्छी शुरुआत देता है। इट गिव्स अस, यह हमें देता है, इन आवर डेज वर्क, अपने दिन के काम के लिए। देखिए ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब ये है कि जल्दी उठने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये हमें अपने दिन के काम को शुरू करने के लिए एक अच्छी शुरुआत देता है। यानी कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं उनके लिए जो दिन की शुरुआत होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि हमें अपने काम को करने के लिए क्या मिल जाता है, एक गुड स्टार्ट मिल जाता है। गुड स्टार्ट यानी कि एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, The early riser has done a large amount of hard work before other men have got out of bed. The early riser, जल्दी उठने वाला, has done the large amount of hard work. Has done means कर लेता है। A large amount, large amount का मतलब होता है गाइस बहुत ज्यादा मात्रा में, of hard work, मेहनत की। Before, उससे पहले, other men have got out of bed, दूसरे लोग जो होते हैं बेड से नहीं उठ पाते हैं।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जल्दी उठने वाला अपने काम का एक बड़ा हिस्सा कर लेता है उन लोगों से पहले जो कि अपने बेड से उठे ही नहीं है। कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे कि दो लोग हैं, एक ए पर्सन है मान लीजिए और एक बी पर्सन है मान लीजिए। ये इंसान जो है, ये इंसान टाइम से उठा है तो इसके पास थोड़ा सा काम है तो उसने अपने काम को कर लिया है, और जितना काम ए के पास है उतना ही काम इस बी के पास है। लेकिन ये बी क्या कर रहा है, बी देर तक सो रहा है। तो गाइस ये जो ए है ये इससे आगे होगा काम में। सीधा सा मतलब यही हुआ कि ए जो है क्योंकि सुबह जल्दी उठा है इसी वजह से उसके सारे काम टाइम से हो रहे हैं, और बी जो है वो लेट हो रहा है। तो ए जो है वो तो उससे आगे ही है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जल्दी उठने वाला अपने काम का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लेता है उस इंसान से पहले, उस व्यक्ति से पहले जो कि अपने बेड से उठा नहीं है। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह में, इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह में, जल्दी सुबह में, द माइंड इज फ्रेश, माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है, या फिर माइंड जो होता है वो ताजगी से भरा होता है। फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा होना। एंड और देयर आर फ्यू साउंड्स और अदर डिस्ट्रैक्शंस, सो द वर्क डन एट द टाइम इज जनरली वेल डन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है देयर आर फ्यू साउंड्स। मैंने आपको बताया था आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में अंतर। जब हम बहुत सारी चीज की बात करते हैं वहां पर द फ्यू का यूज करते हैं, जब हम थोड़े से कम चीज की बात करते हैं तब हम आ फ्यू का यूज करते हैं, और जब हम ना के बराबर या फिर बहुत कम किसी चीज की होने की बात करते हैं वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं। और जो फ्यू होता है ये थोड़ा नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। देखिए, देयर आर फ्यू साउंड्स और अदर डिस्ट्रैक्शंस। सुबह के टाइम माइंड जो होता है फ्रेश होता है, और जो आवाजें हैं और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो दूसरे भटकाव हैं, वो ना के बराबर या फिर बहुत कम होते हैं। यहाँ पर ये जो फ्यू है ये हमें एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि जो साउंड्स और जो डिस्ट्रैक्शंस है वो ना के बराबर होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। द वर्क, सो इसीलिए The work done at that time is generally well done. So जो उस समय पर काम किया जाता है is generally well done, सामान्यतः बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर पैसेज में जो ऑथर है वो हमसे ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, जो सुबह का टाइम होता है उस समय माइंड जो होता है फ्रेश होता है, बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत कम आवाज़ें होती हैं, और उस टाइम पर जो हम काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सो रहे होते हैं और सुबह सुबह इतनी चहल पहल भी नहीं होती है और शांति होती है। इसी वजह से सुबह सुबह हम अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इज जनरली वेल डन, यानी कि अच्छे से होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज in many cases the early riser also finds time to take some exercise in the fresh morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy that will last until the evening. So in many cases, बहुत सारे केसेस में, या फिर बहुत सारे केसेस का मतलब होता है गाइस एग्जांपल्स। यहाँ पर हम एग्जांपल्स बता रहे हैं। द अर्ली राइजर, जो जल्दी उठने वाले होते हैं, आल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज। जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें मिल जाता है और टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने का, कुछ व्यायाम करने का, इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, सुबह की ताजी हवा में। यानी कि जो जल्दी उठने वाले होते हैं उन्हें सुबह की ताजी हवा में व्यायाम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। एंड दिस एक्सरसाइज, और यह जो व्यायाम होता है, ये जो एक्सरसाइज होती है, सप्लाइज हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी। सप्लाई यानी कि सप्लाई का मतलब होता है गाइस भेजना, भेजती है उनमें विद अ फंड ऑफ एनर्जी का मतलब होता है गाइस बहुत ज्यादा एनर्जी। ये जो एनर्जी दिख रही है, ये जो इंसान है सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा है और इसके अंदर फंड ऑफ एनर्जी है। फंड ऑफ एनर्जी का मतलब है गाइस बहुत ज्यादा एनर्जी।
कभी ये चीज ना आप अपनी रियल लाइफ में भी ट्राई करना कि कभी सुबह सुबह ना आप जल्दी उठना और जल्दी उठ के अपनी छत पर जाना, वहां पर एक्सरसाइज करना या फिर टहलना। हालांकि ये जो मौसम चल रहा है, ये स्प्रिंग सीजन आ गया है, तो सुबह सुबह आप देखोगे आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये हवा क्या करती है, ये हमारे अंदर एनर्जी भर देती है, फंड ऑफ एनर्जी भर देती है, दैट विल लास्ट, जो कि रहती है until the evening, शाम तक। that will last, लास्ट का मतलब होता है वैसे आखिरी, लेकिन यहाँ पर लास्ट का सेंस है उस एनर्जी से जो कि इवनिंग यानी कि शाम तक रहती है। until का मतलब होता है शाम तक। इन मैनी केसेस, तो ये जो लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि जो सुबह जल्दी उठते हैं लोग, उनके पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम होता है, उन्हें एक्सरसाइज करने का भी टाइम मिल जाता है, किसमें, मॉर्निंग फ्रेश एयर में। और ये जो एक्सरसाइज होती है ये इनके अंदर एनर्जी का फंड ट्रांसफर करती है, एनर्जी का फंड बना देती है, और ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी शाम तक रहती है, अनटिल द इवनिंग। ये जो एनर्जी है शाम तक रहती है। नेक्स्ट है बाय बिगिनिंग सो अर्ली, सुबह जल्दी शुरू करने से। बाय बिगिनिंग, सो बिगिनिंग का मतलब है स्टार्ट करना, किस चीज को शुरू करना। सो अर्ली मीन बहुत ज्यादा जल्दी, कहने का सेंस है सुबह जल्दी स्टार्ट करने से। ही नोज, उसे पता होता है, ही हैज प्लेनिटी ऑफ टाइम। प्लेनिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है गाइस बहुत सारा समय। प्लेनिटी का मतलब होता है बहुत सारा, किसी चीज का बहुत सारा होने के लिए हम प्लेनिटी का यूज करते हैं। ऑफ टाइम, अब देखिए अगर आपको प्लेनिटी याद नहीं होता है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे ये वर्ड है ना प्लेनिटी, प्लेनिटी लिखा है, तो आप इसको एक न्यूमोनिक की हेल्प से याद कर सकते हैं कि प्लेन में बहुत सारी ट्री है। जो प्लेन होता है जो एयर में चलता है उसमें बहुत सारी टी है, टी यानी कि चाय, प्लेन में बहुत सारी टी है, तो वो क्या हो गया, प्लेनिटी। प्लेनिटी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा होना किसी चीज का, प्लेन में बहुत सारी टी है। प्लेनिटी ऑफ टाइम, वह जानता है कि उसके पास बहुत सारा समय है टू डू थॉरली ऑल द वर्क ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू। टू डू थॉरली, डू का मतलब होता है गाइस करना, और थॉरली जो है, थॉरली का मतलब होता है किसी काम को गहनता से करना। अगर मैं कहूँ रीड थॉरली, तो इसका मतलब है गहनता से पढ़ो, जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब भी समझो। तो थॉरली का हम यूज तब करते हैं जब हमें गहनता से बताना हो किसी चीज को, बहुत ज्यादा मेटिकुलसली हम किसी चीज को करें, बहुत ज्यादा गहनता से करें। ऑल द वर्क ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू, तो जल्दी शुरुआत करने से वह जानता है कि उसके पास बहुत सारा समय है उन कामों को, उन सभी कामों को करने के लिए जो कि उसने एक्सपेक्ट किए थे, जो कि उसने सोचे थे, थॉरली यानी कि गहनता से। एंड और इज नॉट टेम्प्ट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ इट। देखिए टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित होना किसी की तरफ, कोई भी चीज है, जैसे वो होता है ना खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर, तो टेम्प्ट का मतलब वही होता है। टू हरी का मतलब होता है गाइस जल्दी करना, ओवर एनी पार्ट ऑफ इट। ये जो है ना, ये पूरा फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब ये है गाइस कि उसे किसी काम को जल्दी करने की हड़बड़ी नहीं होती है। टेम्प्ट का मतलब ऐसे तो आकर्षित होना होता है, लेकिन यहाँ पर हड़बड़ी के सेंस में हम इसको यूज करेंगे कि जो जल्दी अपने काम को स्टार्ट करता है उसे पता होता है कि इसके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, और वो अपने सारे काम को थॉरली कर सकता है, बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी काम को जल्दी करने की हड़बड़ी नहीं होती है। जो पूरा फ्रेज है टेम्प्ट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ इट, उसे किसी भी काम को जल्दी करने की हड़बड़ी नहीं होती है। तो इस जो ये हमें दिया गया है, ये लाइंस दी गई, पूरी लाइंस का मतलब ये है कि सुबह जल्दी स्टार्ट करने से कोई भी इंसान ऐसा जो सुबह जल्दी उठता है, अपने काम को जल्दी स्टार्ट करता है, उसे पता होता है कि उसके पास बहुत सारा टाइम है, प्लेनिटी ऑफ टाइम, प्लेनिटी यानी प्लेन में बहुत सारी टी, उसके पास बहुत सारा समय है, और क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास बहुत सारा समय है, वो अपने काम को थॉरली कर सकता है, वो अपने काम को गहनता से कर सकता है, इसीलिए उसे किसी भी काम को जल्दी करने की या फिर किसी काम को हड़बड़ी करने की चाह नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑल हिज वर्क बीइंग फिनिश्ड इन गुड टाइम
he has a long interval of rest in the evening before the timely hour when he goes to bed. All his work being finished in good time. All his work, उसका सारा काम being finished यानी कि खत्म हो जाता है या फिर पूरा हो जाता है in good time, अच्छे समय में. अच्छे समय इन द सेंस यानी कि टाइम से, उसका सारा काम टाइम से पूरा हो जाता है. He has a long interval of rest. He has a long interval. Interval का मतलब होता है गाइस अंतराल. रेस्ट का मतलब होता है आराम. तो उसके पास एक लंबा अंतराल होता है आराम के लिए इन द इवनिंग, शाम के समय. बिफोर द टाइमली आवर व्हेन ही गोज टू बेड, उस समय से पहले जब वह बेड पर जाता है या फिर वह सोने जाता है. तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो इंसान जल्दी उठता है उसके सारे काम टाइम से हो जाते हैं और शाम के समय उसके पास रेस्ट करने का भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है और वह फ्री हो जाता है. अब जब वह सोने जाता है उससे पहले वह फ्री हो जाता है और उसके पास बहुत सारा टाइम होता है आराम करने के लिए. नेक्स्ट इज ही गोज टू स्लीप several hours before midnight, at the time when sleep is most refreshing, and after a sound night's rest rises early next morning in good health and spirits for the labors of a new day. He gets to sleep several hours before midnight. He gets to sleep. वह सोने चला जाता है several hours. Several means बहुत सारे, hours means घंटे, कई घंटे पहले. बिफोर मिडनाइट, मध्य रात्रि. देखिए जो मिडनाइट होती है उसको मध्य रात्रि बोलते हैं. तो वह मध्य रात्रि होने से कई घंटे पहले सोने चला जाता है. एट द टाइम व्हेन स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग, उस समय जब जो नींद होती है बहुत ज्यादा ताजगी भरी होती है. कहने का सेंस ये है कि जब हम मिडनाइट में सोते हैं ना, आधी रात में, तो उस टाइम पे ना हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है और हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं. तो ये जो लाइन है हमें वही सेंस दे रही है. एंड आफ्टर अ साउंड नाइट्स रेस्ट. देखिए साउंड का मतलब वैसे तो होता है आवाज, लेकिन हम क्या करते हैं जनरली जब हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, उसके लिए भी हम साउंड स्लीप का यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये जो साउंड नाइट्स रेस्ट है ये हमें बता रहा है कि जो रात का गहरी नींद में जो हमने आराम किया है वो हमें बता रहा है. साउंड का यूज वैसे क्या होता है, साउंड का मतलब तो आवाज होता है, हम सबको पता होता है. लेकिन एक फ्रेज होता है, वर्ड होता है साउंड स्लीप. साउंड स्लीप का मतलब ये होता है, सॉरी साउंडली स्लीप. साउंडली स्लीप का मतलब ये होता है हम बहुत ज्यादा गहराई से सो रहे हैं, बहुत ज्यादा हम उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा हम ऐसे सो रहे हैं जैसे बोलते हैं ना कि तुम बहुत बेहोशी में सोते हो. ठीक है, बेहोशी में सोना. तो ये बेहोशी में सोना, बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोने के लिए हम साउंड का यूज करते हैं. एंड आफ्टर अ साउंड नाइट्स रेस्ट, बहुत ज्यादा गहरी या फिर हम कहें बहुत ज्यादा अच्छे से रेस्ट करने के बाद राइजेस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, वह दूसरी सुबह भी जल्दी उठता है इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ. एंड स्पिरिट्स फॉर लेबर्स ऑफ अ न्यू डे. देखिए स्पिरिट्स का मतलब होता है वैसे गाइस आत्मा, और लेबर का मतलब होता है काम करने वाले. जो लोग काम करने वाले होते हैं मजदूर, उनको कहते हैं. लेकिन ये जो स्पिरिट्स फॉर द लेबर ऑफ अ न्यू डे है, इसका मतलब ये है कि अगले दिन मेहनत से काम करने के लिए या फिर अगले दिन बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग माइंड से काम करने के लिए. तो ये पूरा पैराग्राफ हमें ये बताता है जो वह इंसान होता है उसके पास वो जो होता है मध्य रात्रि से कई घंटे पहले सोने चला जाता है और उस टाइम पर सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग नींद होती है, सबसे ज्यादा गहरी नींद होती है. और उस गहरी नींद के बाद जब वो दूसरी सुबह उठता है तो वह एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ और एक नई उमंग के साथ, नई स्पिरिट के साथ अगले दिन के काम को करने के लिए तैयार होता है. नेक्स्ट है इट इज वेरी प्लेन. यह है, प्लेन का मतलब होता है गाइस आम होना किसी चीज का. यह है आम है दैट कि सच अ लाइफ, इस प्रकार का जीवन, एज दिस इज फार मोर कंड्यूसिव टू हेल्थ. कंड्यूसिव का मतलब होता है गाइस अनुकूल होना, किसी चीज का अनुकूल होना. यह काफी कॉमन है या फिर यह काफी आम है कि इस प्रकार का जीवन बहुत ज्यादा अनुकूल है सेहत के लिए देन दैट ऑफ द मैन, उस आदमी के मुकाबले या फिर उस आदमी की तुलना में who shortens his working hours
जो कि अपने काम करने के घंटों को छोटा कर देता है बाय राइजिंग लेट, देरी से उठकर। कहने का मतलब ये है, अभी जो ऑथर ने हमें बताया कि जो इंसान जल्दी उठता है उसका माइंड फ्रेश होता है और उसके पास रात को सोने के लिए टाइम भी ज़्यादा होता है, उसके पास इवनिंग में रेस्ट करने के लिए भी टाइम होता है। इस प्रकार का जो जीवन होता है वो उस आदमी के जीवन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, जो कि अपने काम करने के आज को, अपने काम करने के घंटों को कम कर लेता है। क्यों कम कर लेता है? राइजिंग लेट, देरी से उठकर, एंड और सो कैन अफोर्ड इन द कोर्स ऑफ द डे। अफोर्ड का मतलब होता है गाइस किसी चीज, देखिए अफोर्ड का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को हमें खरीदना हो, खरीदने के सेंस में कि ये हम, अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना किसी चीज को, कि हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। बट यहाँ पर जो अफोर्ड का सेंस है वो ये है, इन द कोर्स ऑफ द डे लिटिल लेजर। लेजर का मतलब होता है गाइस आराम करना, ठीक है। लेजर का मतलब होता है आराम करना। वो जो इंसान लेट उठता है वह दिन के दौरान, इन द कोर्स ऑफ द डे, कोर्स ऑफ द डे एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दिन के दौरान बहुत ही कम आराम अफोर्ड कर सकता है फॉर नेसेसरी रेस्ट, जो कि आवश्यक रेस्ट के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो देरी से उठता है वो पहली बात तो अपने काम के घंटों को कम कर देता है, दूसरी चीज उसे दिन के दौरान जितना आवश्यक, जितना की जरूरी है उसे रेस्ट मिले, उससे उसे कम आराम मिलता है। लिटिल लेजर मीन्स बहुत कम आराम मिल पाता है। Anyone who lies in bed late must, if he wishes to keep up a correspondingly late hours, deny himself the hour or two of evening exercise that he ought to take for the benefit of his health. Anyone who lies in bed late, कोई भी जो बेड पर देरी से पड़ा रहता है या फिर देर से उठता है, if he wishes to keep up a correspondingly late hours, करस्पॉन्डिंगली का मतलब होता है गाइस तदनुसार। इफ ही विशेष, और वह चाहता है तदनुसार उतनी देरी तक काम करना या फिर उतने ही घंटे, डेनी हिमसेल्फ द आवर और टू ऑफ इवनिंग एक्सरसाइज, तो उसे मना करना पड़ेगा खुद को उन घंटों से या फिर 2 घंटे के व्यायाम से, दैट ही ऑट टू टेक, जो कि उसे ले जाते फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य से। इन लाइन्स का मतलब ये है गाइस कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि बेड पर देरी से पड़ा रहता है, अगर वो चाहता है दिन के उतने ही घंटे काम करना जो कि एक जल्दी उठने वाला इंसान कर लेता है, तो उसको ना 2 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है? वो है इवनिंग की एक्सरसाइज या फिर मॉर्निंग की एक्सरसाइज। यहाँ पर लिखा है इवनिंग एक्सरसाइज, तो जो शाम का व्यायाम है उसे उसको छोड़ना पड़ेगा, और ये जो शाम का व्यायाम है ये उसको एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। यहाँ लिखा है सैमुअल जॉनसन, ये एक राइटर है और इन राइटर ने ये बात कही है। नेक्स्ट है बट, लेकिन, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है गाइस, ये पूरा फ्रेज होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, लेकिन, बट लेकिन, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास, उसकी सभी प्रयासों के बावजूद, he will probably not produce as good result as the early riser. उसके सभी प्रयासों के बावजूद he will probably not produce, वह नहीं उत्पन्न कर पाता या फिर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है as good result as early riser, उतना अच्छा जितना कि एक जल्दी उठने वाला कर लेता है, बिकॉज, क्योंकि he misses the best working hours of the day, क्योंकि वह मिस कर देता है, वह खो देता है बेस्ट वर्किंग आवर्स, सबसे अच्छे काम के घंटों को ऑफ द डे, दिन के। यानी कि लेकिन उसके सभी एफर्ट्स के बाद, सभी प्रयासों के बाद वह उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जितना कि एक सुबह जल्दी उठने वाला प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसने दिन के सबसे ज्यादा जो अच्छे घंटे होते हैं काम करने के लिए वो क्या कर दिए हैं, मिस कर दिए हैं। तो
ये था हमारा ओवरऑल पैसेज जो कि हमने पढ़ा। एक बार हम इसको सम अप कर देते हैं। The great advantage of early rising is the good start it gives us in our day's work। जो सबसे ज़्यादा अच्छा लाभ है जल्दी उठने का वो ये है कि ये हमें अपने दिन को शुरू करने की एक अच्छी शुरुआत देता है। The early riser had done a large amount of hard work before other men have got out of the bed। जो एक सुबह जल्दी उठने वाला होता है वो अपने सुबह के काम को सबसे ज्यादा अमाउंट में कर लेता है उस इंसान की तुलना में जो कि देरी से उठता है। इन द अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय में द माइंड इज फ्रेश, दिमाग फ्रेश होता है, ताजगी भरा होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड्स और अदर डिस्ट्रैक्शन, और ना के बराबर या फिर बहुत कम आवाजें या फिर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो द वर्क डन एट द टाइम, इसीलिए उस समय पर किया गया काम इज जनरली वेल डन, काफी अच्छा होता है। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। जो सुबह जल्दी उठने वाला होता है उसको सुबह एक्सरसाइज करने के लिए भी पर्याप्त टाइम मिल जाता है। एंड दिस एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज या फिर व्यायाम होता है, सप्लाइज हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी, ये उसके अंदर एक फंड ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी, शक्ति भर देता है। दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग, जो कि शाम तक रहती है। बाय बिगिनिंग सो अर्ली, जल्दी शुरू करने से, जल्दी शुरुआत करने से, ही नोज दैट, वह जानता है, ही हैज प्लेनिटी ऑफ टाइम टू डू थॉरोली ऑल द वर्क ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू, कि उसके पास उन कामों को करने के लिए सबसे ज्यादा समय है या फिर पर्याप्त समय है या फिर बहुत ज्यादा समय है जो कि उसने एक्सपेक्ट किए थे करने। एंड इज नॉट टेम्प्ट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ इट, और उसे कहीं भी जल्दबाजी नहीं होती है। ऑल हिज वर्क बीइंग फिनिश्ड इन गुड टाइम, उसका सारा काम सही समय पर पूरा हो जाता है। ही हैज लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग, उसे बहुत लंबा या फिर लंबा अंतराल मिल जाता है आराम करने के लिए शाम के समय। बिफोर द टाइमली आवर व्हेन ही गोज टू द बेड, अपने सोने जाने के समय से पहले। ही गेट्स टू स्लीप सेवरल आवर्स बिफोर मिडनाइट, वह मध्य रात्रि की कई घंटे पहले सो जाता है। एट द टाइम व्हेन स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग, और उस समय पर जो नींद होती है बहुत ज्यादा गहरी होती है। एंड आफ्टर अ साउंड नाइट्स रेस्ट राइजेस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स फॉर द लेबर्स ऑफ द न्यू डे, और रात को गहनता से सोने के बाद या फिर गहरी नींद के आराम के बाद वह दूसरी सुबह अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ उठता है और उसके अंदर एक नई ऊर्जा होती है दूसरे दिन के लिए या फिर अपने नए दिन के लिए। It is very plain that such a life as this is far more conducive to health than that of the man who shortens his working hours by rising late। ये उचित होगा कहना या फिर ये आम बात है कि इस प्रकार का जीवन कहीं ज्यादा अनुकूल है स्वास्थ्य के लिए उस इंसान की तुलना में जो कि लेट उठता है। एंड सो कैन अफोर्ड इन द कोर्स ऑफ द डे लिटिल लेजर फॉर नेसेसरी रेस्ट, और वह दिन के दौरान जितना आवश्यकता है उससे कम जो आराम होता है उसे मिल पाता है या फिर वो उतना आराम अफोर्ड कर पाता है। एनीवन हु लाइज इन द बेड लेट, कोई भी जो कि देरी से बेड पर पड़ा रहता है, मस्ट इफ ही विश्ड टू अ correspondingly late hour and deny himself the hour or two of evening exercise that he ought to take for the benefit of his health। कोई भी जो बेड पर देरी से पड़ा रहता है, अगर वह चाहता है उतनी ही देर काम करना तो उसे शाम के व्यायाम से खुद को मना करना पड़ता है, फिर शाम के व्यायाम को वो नहीं कर पाता है जो कि उसे एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाता है, एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद भी he will probably not produce as good result as the early riser है, उतना अच्छा जो रिजल्ट है उतना अच्छा परिणाम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जो कि एक सुबह जल्दी उठने वाला कर लेता है। बिकॉज ही मिसेस द बेस्ट वर्किंग आवर्स ऑफ द डे, क्योंकि उसने अपने दिन के सबसे अच्छे काम करने के जो घंटे हैं वो मिस कर दिए हैं, वो खो दिए हैं। तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल पैसेज पढ़ के हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठने वाला जो इंसान होता है उसके सारे काम टाइम से हो जाते हैं, काम टाइम से होते ही हैं, साथ ही उसको रेस्ट करने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाता है। वह रात से कई घंटे पहले सो जाता है और वो अगली जो मॉर्निंग होती है, अगली मॉर्निंग में भी उसी एनर्जी के साथ उठता है। इसके
बात, जो दूसरी बात कही गई है पैसेज में, वो ये कही गई है कि जो देरी से उठने वाला इंसान होता है वो भले ही उतने ही घंटे काम कर ले, लेकिन उसे क्या होते हैं, कुछ चीजें वो मिस कर देता है। पहली चीज वो मिस क्या करता है, सुबह के अच्छे घंटे मिस कर देता है जो कि काम करने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होते हैं। दूसरी चीज, उसे उतना रेस्ट भी नहीं मिल पाता है और उसे शाम की एक्सरसाइज को भी मना करना पड़ता है, वो शाम की एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है और दिन में पर्याप्त घंटे काम करने के बावजूद भी वह उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जितना अच्छा कि एक जल्दी उठने वाला कर लेता है। तो ये सारी चीजें हमें पैसेज में दी गई थी। अब वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइजिंग अर्ली, सुबह जल्दी उठने की क्या फायदे हैं। तो पैराग्राफ की जो हमारी पहली लाइन थी वो हमें क्या बताती है, ये बताती है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। यानी कि सुबह जल्दी उठने का जो एडवांटेज है वो ये है कि वो हमें अपने दिन को शुरुआत करने का एक अच्छा जो स्टार्ट होता है वो देती है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, early rising gives a good start to our day's work। सुबह का जो समय होता है या फिर सुबह जल्दी उठना हमें एक अच्छी शुरुआत देती है अपने काम के लिए। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इन द मॉर्निंग इसके अतिरिक्त सुबह में हमारा जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है। आवर माइंड इज फ्रेश एंड वन डज his work easily and freely। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे ये पूछा गया था कि सुबह उठने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये, जो अर्ली राइजिंग होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, गिव्स अ गुड स्टार्ट टू आवर डेज वर्क, हमारे दिन के काम को शुरू करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट है। मोर ओवर, इसके अलावा इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, आवर माइंड इज फ्रेश, हमारा जो दिमाग होता है वो फ्रेश होता है, फिर ताज़ा होता है। एंड और वन डज हिज वर्क, वन डज वंस वर्क इजिली एंड फ्रीली, और कोई भी इंसान जो होता है अपने काम को इजिली कर सकता है, आसानी से कर सकता है और फ्रीली यानी कि खुलकर कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो हमें जल्दबाजी नहीं होती है और आराम से हम अपने काम को कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्ली राइजर नॉट टेम्प्ट टू हरी ओवर हिज डेज वर्क। जो जल्दी उठने वाला होता है वह दिन के कामों को करने के लिए उसे जल्दबाजी क्यों नहीं होती है। तो हमने पैसेज में पढ़ा था, देखिए हमने पैसेज में पढ़ा था, यहां पर लिखा है ये, बाय बिगिनिंग so early he knows that he has plenty of time to do thoroughly all the work he can be expected to do and is not tempted to hurry over any part of it। तो आप चाहे तो गाइस ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरा
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? By beginning so early, he knows, ये ही हमने किसके लिए यूज किया है? उस इंसान के लिए यूज किया है जो कि सुबह जल्दी उठता है। हमसे ये पूछा गया था कि जो जल्दी उठने वाला होता है उसे अपने काम को करने की जल्दबाजी क्यों नहीं होती है? बाय बिगिनिंग सो अर्ली, जल्दी शुरुआत करने से ही नोस, वह जानता है, ही हैज प्लेनिटी ऑफ टाइम, उसके पास बहुत सारा समय है, टू डू थॉरोली ऑल हिज वर्क, अपने सभी काम को करने के लिए गहनता से, ही कैन एक्सपेक्टेड टू डू, जो कि उसने एक्सपेक्ट किए थे, सो इसीलिए ही इज नॉट अटेम्प्ट टू हरी ओवर हिज डेज वर्क, इसीलिए उसे अपने दिन के काम को करने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है, टेम्प्ट। तो इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द लेट राइजर अनेबल टू डू हिज वर्क प्रॉपर्ली? लेट उठने वाला क्यों अपने काम को सही से नहीं कर पाता है? तो इसके बारे में गाइस हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट जो हमारा पैराग्राफ था यहाँ पर he misses the best working hours of the day, जो लेट उठने वाला होता है वो दिन के सबसे अच्छे काम करने वाले घंटों को मिस कर देता है, इसीलिए वो अपने काम को प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द late riser misses the best working hours of the day. Of the day. So he is unable to do his work properly. जो देर से उठता
होता है वो दिन के सबसे अच्छे ज्यादा काम करने वाले घंटों को मिस कर देता है, इसीलिए वो अपने काम को सही से नहीं कर पाता है। देखिए गाइस, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, उन सभी के आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, किसी भी मीनिंग की स्पेलिंग को गलत नहीं लिखना है। दूसरी चीज, भले ही आप सिंपल सेंटेंस बनाओ, आपका सेंटेंस जो है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इनेबल्स द अर्ली राइजर टू गो टू द बेड एट प्रॉपर टाइम। ऐसी क्या चीज है जो कि सुबह जल्दी उठने वाले को अपने बेड पर टाइम से सोने देती है, इनेबल करती है यानी कि सोने देती है। अब यहाँ पर हमें पैराग्राफ में ये बताया गया था कि जो इंसान जल्दी से उठता है, देखिए यहाँ पर हमें बताया गया था कि जो इंसान जल्दी से उठता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जो इंसान जल्दी से उठता है उसको जो आराम करने का टाइम होता है वो जल्दी से मिलता है। दूसरी चीज, वो इसका आंसर यहाँ से होगा, उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं, इसी वजह से वह बेड पर जल्दी चला जाता है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, since on the pieces of early risers work are timely finished, so he goes early, he goes to bed at the proper time. क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले के जो सारे काम होते हैं वो टाइम से फिनिश हो जाते हैं, टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए वह बेड पर जल्दी सोने चला जाता है या फिर टाइम से सोने चला जाता है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर्स देने थे। अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हमारा वोकेबलरी पार्ट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन पोर्शन है, अंडरलाइन पोर्शन ये है, अंडरलाइन हमारा पोर्शन है वो ये है कि नॉट टेम्प्ट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ इट। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमें अंडरलाइन फ्रेज दिया गया था उस फ्रेज का जो मतलब था वो ये है कि जो सुबह जल्दी उठने वाला होता है उसे किसी काम की जल्दबाजी नहीं होती। नॉट टेम्प्ट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ इट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेवर मेक्स हेस्ट ओवर एनी पार्ट ऑफ इट्स, यानी कि उससे किसी भी काम को करने की जल्दबाजी नहीं होती। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंटाइज्ड।
तो गाइस जो एंटाइज्ड होता है, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एंटाइज्ड का मतलब होता है खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर। इसका मतलब ये है गाइस, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मनमोहक होती है, बहुत ज्यादा जो अट्रैक्टिव होती है। तो पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है अट्रैक्टिव होना? तो पैसेज में हमें यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था, ये देखो यहाँ पर हमें दिया गया है टेम्प्ट। टेम्प्ट का भी मतलब होता है आकर्षित होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेम्प्ट। थर्ड है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अटेंशन। अटेंशन यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट लाइन में ये दिया गया था कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है उसका माइंड फ्रेश होता है और कम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। तो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, ध्यान का भटक जाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन। सो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। आई होप आपको ये पैसेज काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अब 2-3 काम करने और ये है आपके होमवर्क। पहला काम तो ये कि जो पैसेज मैंने पढ़ाया, जितने भी आपको मीनिंग ऐसे जो कठिन लगते हो, जिनका मतलब आपको नहीं पता था, आपको नोटबुक पर वो लिखने हैं और याद करने हैं। दूसरी चीज, आप इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने करवाया है उन क्वेश्चंस को समझिए और इन क्वेश्चंस को खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। और दूसरी चीज, इस पैसेज को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए ताकि जब आप मीनिंग याद कर लेना, जो कठिन आपको मीनिंग लगते हो लिखने के बाद, उसके बाद इस पैसेज को आप दोबारा देखिएगा, तभी आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।